प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय गणित वर्कशीट 59 गणित की वैकल्पिक विधियां देखेंगे। गुणा करने की एक न्यूनैन प्रूवेन विधि 54 गुणे 99 कैसे निकालेंगे हम वैकल्पिक विधि की एक न्यूनैन पूर्वेण विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम 54 में एक कम कर दें, एक न्यूनैन यानी एक कम, तो 54 में से एक घटा दीजिए तो हो जाएगा 53। तो ये हो गया उत्तर का बायां भाग। यहाँ पर लिखा भी है 54 का एक न्यूनैन अर्थात एक कम यानी 53, एक घटा दीजिए तो इसका बायां भाग आ गया 53। अब देखेंगे हम दायां भाग। तो दाएं भाग के लिए हमें 99 में से 53 घटा दीजिए, 99 में से 53 घटा दीजिए। तो 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 5 गए 4, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 46। तो यह उत्तर का दायां भाग हो जाएगा। यहाँ लिखा है 3 को 9 में से घटाने पर 6 यानी इकाई में से इकाई, और 5 को 9 में से घटाने पर 4, वही जो हमने बताया कि सीधे आप 99 में से 53 घटा दीजिए तो 46। तो उत्तर आया 54 गुणे 99 बराबर 5346। अब हम कुछ प्रयास करें में सवाल देखें। 13 गुणे 9, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 में 2 अंक हैं और गुणा में जो है वह 1 अंक है। तो इस प्रकार का जब आए तो इसमें कैसे आपको हल करना है देखें। तो 13 गुणे 9 हो गया, तो उत्तर का बायां भाग जो ऊपर उदाहरण दिया उसके अनुसार ही निकालें। 13 में से एक कम एक न्यून यानी 13 में से घटा दीजिए तो 12 आ गया। अब यहाँ पर आपको दायां भाग ना निकाल के 9 था आपका जो, तो 9 ज्यों का त्यों लिख दीजिए तो हो गया यहाँ 12 और यहाँ 9। अब इसमें से ये जो 12 आया था उसको घटा दीजिए, तो 129 में से हम 12 एक शब्दों में घटा दें तो हमारे पास आया 117। तो यह दायां भाग हो गया। 129 में से 12 घटा दिया और 13 गुणे 9 117 के बराबर होता है। तो ये कब? जब दोनों जो दो संख्याएं उनमें गुणा में अंक समान ना हो, तो इस प्रकार से। अब देखें दूसरा 57 गुणे 99, तो इसमें देखिए दोनों संख्याओं में 2-2 अंक हैं। 57 में भी 2 अंक हैं और 99 में भी 2। तो उदाहरण जो ऊपर लिखा था उसके अनुसार देखें तो पहले हम 57 का निकालें एक न्यूनैन यानी एक कम, तो हो गया 56, तो बायां भाग आ गया। अब दायां, तो 99 में से 56 को घटा दीजिए, कितना आया 43, तो यहाँ 43 लिख दीजिए। तो 57 गुणे 99 बराबर होगा 5643 या 5643। अब देखेंगे हम तीसरा सवाल 48 गुणे 9, तो इसमें देखिए दोनों संख्याओं में समान अंक नहीं है, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक। तो जो पहला सवाल उसकी विधि इसमें अपनाएंगे। पहले बायां भाग क्या होगा, तो 48 में से 1 कम कर दीजिए तो 47। अब 9 ज्यों का त्यों लिख दीजिए और 479 है, 4 7 9 हो गया। इसमें से जो ये 47 है इसको घटा दीजिए, जो ये मिला तो आया 432। तो गुणा होगा 48 गुणे 9 बराबर 432। यहाँ पे घटा के भी बता दिया गया। तो इस तरह से तीसरा सवाल। चौथा 999 गुणे 999, इसमें समान अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं और इसमें भी 3 अंक। तो पहले हम 999 का एक न्यूनैन निकालें, एक घटा के निकालें तो 998 बायां भाग आ गया। ये जो खड़ी लाइन है इसके इस तरफ बायां भाग, इस तरफ दायां भाग। अब दायां भाग क्या है, तो ये जो 999 इसमें से 998 घटा दीजिए तो आया 001, तो ये 001 हो गया। अतः 999 गुणे 999 बराबर 9,98,001। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सवाल समझ गए आप, और कर लीजिए बहुत सारे सवाल जितने भी आपकी जो मेन पुस्तक है कक्षा 7वीं की उसमें से देख के आपको ये सवाल करने हैं। 438 गुणे 99, तो 438 गुणे 99 में इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक। तो सबसे पहले इसका बायां पक्ष 438 में 1 घटाइए तो 437, 99 ज्यों का त्यों लिख दीजिए और इसमें से 437 घटा दीजिए तो आपका आया 43,362। तो इसका उत्तर आया 43,362। तो अब आप समझ गए कि किस तरह से हम
गणित की वैकल्पिक विधि एक न्यूनैन पूर्वेण द्वारा हम गुणा कर सकते हैं। अब देखेंगे हम वर्कशीट 60 आकलन। प्रश्न पहला, निम्न आकृतियों में फलक F, किनारे E व शीर्ष V की संख्या बताइए। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप अपने जिस भी कमरे में आप बैठे उससे आप फलके निकालिए। तो पहले आप देखेंगे तो कमरे में 4 दीवारें हो गई, इसमें गिने 1 2 3 और 1 ये 4, तो 4 दीवारें। अब ऊपर आपका ये छत वाली हो गई और ये फर्श, तो कितने हो गई फलके 6। तो ये तरीका है, आप कमरे में बैठे घनाभ वाले घन वाले, तो घन और घनाभ में फलकें कैसे देखना है तो आप अपने कमरे से गिन लोगे। 4 दीवारें, ऊपर सीलिंग और नीचे फर्श, तो 6 हो गई। अब किनारे, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं तो 4 नीचे किनारे हो जाएंगे, शीर्ष सॉरी किनारे नहीं शीर्ष की बात कर रहे हैं हम पहले, तो 4 नीचे शीर्ष हो जाएंगे और 4 ऊपर, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, तो 8 शीर्ष होंगे। इसमें देखें 1 2 3 4, तो नीचे वाले होगा, ऊपर वाले होगा 1 2 3 4, तो 8 हो गए। अब किनारे क्या कहलाते हैं, तो किनारे यानी जो दीवारें हैं उनमें देखो, जैसे हम इस वाले में बताते हैं आपको 1 2 3 4, तो ये हो गई इस तरफ वाली, मान लीजिए बाएं तरफ की दीवार, तो दाहिने में भी 4 हो जाएंगे, तो हो गए 8। अब ऊपर देखें आप, तो ये वाली आप ले चुके हैं और ये भी आप ले चुके इसमें, तो ये बची और ये बची, तो 8 और 2 10। अब नीचे ये वाली आपने ले ली और ये वाली ले ली, तो ये बची और ये बची, तो 2 ये हो गई, तो हो गई 12। तो किनारे कितने होते हैं 12। तो आप अपने कमरे में बैठे हैं उसमें आप किनारे बड़े आसानी से गिन लीजिए। नीचे के पहले आमने सामने की दीवार के गिन लीजिए, तो 4 4 8। अब जो अन्य 2 दीवारें उनकी 2 2 आएंगे, क्योंकि उनके 2 पहली वाली दीवार में गिन लिए गए, तो हो गए 12। अब देखें प्रश्न दूसरा, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा मैच में बनाए गए रन इस प्रकार हैं। अब इसमें सवाल में 3 चीज़ें निकालना है, माध्य, मध्यिका और बहुलक। जगह कम है तो थोड़ा सा हमने पास पास लिख दिया है, आप अलग से भी इसे कॉपी में हल करके एक पन्ना लेके और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर हमने पहले माध्य, मध्यिका और बहुलक में पहले हमने मध्यिका निकाली। जगह कम होने के कारण हमने मानों को आरोही क्रम में रखा। मध्यिका निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, माध्य और बहुलक के लिए नहीं, मध्यिका निकालने के लिए। याद कर लीजिए, मध्यिका निकालने के लिए हमें मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। तो आप आरोही रखिए, आरोही मतलब सबसे छोटा। अब इसमें पेंसिल ले लीजिए और सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा क्या है 6 लिख दीजिए और इसमें घेरा लगा दीजिए। फिर अगला क्या है 8, तो 8 लिखिए, घेरा लगा, ऐसे लिखते जाइए और घेरा लगाते जाइए, ठीक है। तो ऐसे में कोई अंक छूटेगा नहीं। तो 6 8 10 10 15 15 15 15 3 बार हैं, 50 80 100 120। अब इनको गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनको भी गिन लीजिए जो आपने लिखे हैं आरोही क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छूटे ना कोई। और आरोही क्रम में रखने के बाद अब आप मध्य का पद देखिए, बीच का पद देखिए। देखो सूत्र के द्वारा हल करना है तो वो अलग बात है, और सीधे आपको हल करना है तो हम आपको तरीका बता देते हैं। आप बाएं हाथ की उंगली बाएं तरफ रखिए पहले अंक में और दाहिने अंक की पहले, और बढ़ते जाइए। तो पहले इसमें रखिए, फिर इसमें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक एक आगे बढ़ते जाइए, ये, फिर ये और फिर ये। देखो इधर कितने अंक लिए आपने, 1 2 3 4 5, इधर भी आपने लिए 1 2 3 4 5, और ये बीच में हमें क्या मिल गया 15। तो एक मान मिलेगा क्योंकि विषम थे, तो इसका उत्तर मध्यिका में 15 होगा। मान लीजिए सम होते, मान लो 10 होते तो 2 अंक बीच में मिलते। तो जब 2 अंक मिले तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। तो मध्यिका निकालने का पहला तरीका क्या है, फिर से सुन लीजिए। मानों को आरोही क्रम में रखना है। इसके बाद जो मध्य का पद है, यदि मध्य यानी बीच में, सबसे बीच में, तो मध्य में जो पद है यदि 1 है तो वही उसकी मध्यिका होगी। अब
यदि दो पद बीच में आ रहे हैं तो उन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग कर दीजिए तो मध्यिका निकल आएगी। अब देखें हम इसके पहले वाली जो वर्कशीट है उसमें हमने आपको समझाया है, उसे आप देख लीजिए। अब देखें माध्य। माध्य निकालने का तरीका क्या है, जितने भी ये मान हैं इन सबको जोड़ दीजिए और इनकी संख्या गिन लीजिए। इनकी संख्या थी 11 तो 11 का कर दीजिए भाग। अब इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 429 और बटे 11 काट दीजिए तो आया 39। तो इसका माध्य कितना आया, 39। अब बहुलक देखने का तरीका, तो इसमें आपको ये देखना है 6, 15, 120 ये जो आंकड़े हैं इसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन आया है, कितनी बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वह उसकी बारंबारता के अनुसार बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा देखो कौन लिखा है, ध्यान से देखिए 15 3 बार लिखा है, 1, 2 और 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार आया है कौन, 15, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वह होगा 15, सबसे अधिक बारंबारता। तो ये उसका उत्तर होता है बहुलक देखने का कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है। अब देखेंगे प्रश्न तीसरा, कक्षा 7 के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब यहाँ पर दंड आलेख या आयत चित्र आपको बनाना है तो आप अपने विषय शिक्षक से बनवा लीजिए क्योंकि इसमें जगह नहीं है, और ग्राफ पेपर में या सिंपल पेपर में आप उसको मानक लेके कर लीजिए। इसके पहली वाली वर्कशीट में आपको बताया गया है। अब यहाँ पर हम सीधे प्रश्नों के उत्तर इस तालिका के अनुसार भी हम दे सकते हैं, टेबल के अनुसार। तो इसमें लिखा है कौन सा रंग सबसे अधिक है, तो जिसकी बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा देखो नीला है 55 विद्यार्थी नीला पसंद करते, तो उत्तर होगा नीला। सबसे कम रंग जो है वह कौन सा रंग सबसे कम विद्यार्थी पसंद करते, तो देखो 19 यानी हरा। कुल कितने रंग हैं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 रंग हैं। रंगों के नाम लिख दो, लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी। अगला है प्रश्न चौथा, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा हल कीजिए। 43 गुणे 99, तो इसमें दोनों में समान अंक हैं तो बायां पक्ष क्या होगा, 43 में से 1 घटा दीजिए। अभी इसके पहले वाली वर्कशीट में देखा एक न्यूनीन मतलब एक कम, 43 में 1 घटाया तो 42, तो बायां भाग आ गया। अब दायां, तो हमें क्या करना है, 99 में से 42 को घटा देना है, तो कितना आया 57, तो यहाँ 57, तो 43 गुणे 99 बराबर 4257। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।